शाम सुरमई हो चली थी। थका थका सा निढाल सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा में डूब रहा था। उसकी सिंदूरी किरणें वातावरण में फैली हुई थीं। तहसील बिलाईगढ़ के एक गांव के बाहर अमराई में दो युवा जोड़े प्रेम आलाप में मशगूल थे। आम के दरख्तों की टहनियों में बौर निकल आए थे। टहनियों के बीच कंचे के बराबर अम्मियाँ हवा के झोंके से झूम उठा करती थीं। कोयलों की कुक और अम्मियों की सुगंध से नंदिनी खगेश्वर के प्यार में बढ़ोतरी ही हुई थी। नंदिनी खगेश्वर की बाहों में खुद को आज़ाद करते हुई हाँफ उठी थी। खुद को संभालते हुए और अपनी अनियंत्रित सांसों को काबू करती हुई फुसफुसाकर खगेश्वर प्रसाद से बोली, तोशु। खगेश्वर को वो प्यार से तोशु कहती थी। बहुत देर हो गई है, अब मुझे जाने दो। दोस्तों, घर वालों को कहीं शक न हो जाए तो तुम्हें पता नहीं कि मैं दिशा मैदान के बहाने बड़ी मुश्किल से निकल पाई हूँ। जब भी दिशा मैदान की बात आती है, घर वाले कहा करते हैं कि घर में शौचालय, स्नानागार की पूरी सुविधा है। इसके बावजूद भी तुम नहाने तालाब तट पर और दिशा मैदान के लिए बाहर जाती हो। ऐसा क्यों करती हो? दोस्तों, बस यही कहती हूँ कि घर में रह रहे हाथ पैरों की वर्जिश नहीं हो पाती, इसलिए इसी बहाने बाहर हो आया करती हूँ। अब तुम बताओ कि हमेशा तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी। खगेश्वर उर्फ तोशु ने फिर से नंदिनी को अपनी बाहों में लेना चाहा, लेकिन नंदिनी खुद को बचाती हुई बोली, किसी रोज हम पकड़े जाएंगे। मुझे हमेशा अनजाना सा डर लगा रहता। आखिर हम कब तक ऐसे ही लुक छुप कर मिला करेंगे? कुछ महीनों की बात है, मैंने कुछ रुपये इकट्ठे कर रखे हैं। कुछ रुपये और हो जाएंगे तो ये लुक छुप कर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी। हम यहाँ से निकल कर कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहले सिर ढकने को छत चाहिए। 2-4 महीनों के खर्च के लिए रुपये भी चाहिए। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। रायपुर के जय हिंद चौक शीतला मंदिर के पीछे लोधीपारा में मैंने सभी सुविधाओं वाला एक घर देख रखा है। अब दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी में? तोशु गंभीर होता हुआ बोला, दोनों को शांत करा दिया करते थे। अक्सर उन दोनों में इन्हीं बातों को लेकर जब तक कलह हो जाती थी। एक रोज खगेश्वर अपने दोस्त की शादी में गया हुआ था। अपने मोबाइल पर उसने शादी के रस्मों रिवाजों को शूट किया और फिर शूट करने के बाद शूट किए हुए मोबाइल की वीडियो उसने नंदिनी को दिखाई तो उसके सोए अरमान फिर जाग उठे। उसी मुद्दे को लेकर वो तकरार करने लगी। उसने उलाहना देते हुए खगेश्वर से कहा, लोग अपनी माशूका के लिए चांद सितारे तोड़ लाने का वादा रखते हैं और तुम हो कि मेरी एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। सुनो, मैं आसमां को बाहों में समेटने को नहीं कह रही हूँ। सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम दोनों एक बार रस्म व रिवाजों के मुताबिक शादी कर लेते हैं। अच्छी सी पार्टी देते, ढेर सारे मेहमान आते, कितना अच्छा लगता। तोशु दिन भर का थका मांदा आया था। इस वक्त दोनों खाना खाकर बेड पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। यार, तुम समझती नहीं हो। अब न तुम मासूका हो रह गई और न मैं आशिक। हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी का हो चुका है। वक्त गुजर गया। इन सब बातों के लिए कैसी बातें कर रहे हो? कौन सा हम लोग बुढ़े हो गए हैं या हमारे 4-6 बच्चे हो गए हैं? सच्ची कह रही हूँ तोश, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो। वह मनोहर से बोली, 2 ही साल तो हुए हैं हमें पति पत्नी बने हुए। यार, मेरा मूड खराब मत किया करो। मैं कहाँ खराब कर रही हूँ? पैसों को लेकर तुम चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, बस तुम हाँ कह दो। माहौल तल्ख होता चला गया। तू मैं पर दोनों उतर आए। दोनों के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि हालात बेकाबू होते चले गए। ये बात 2 मार्च 2022 की है। जिले के थाना पंडरी के
थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के पास एक युवक बदहवास सा तेजी के साथ थाने में आया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उस युवक को रोकना चाहा, लेकिन वो रुका नहीं। युवक सीधे थाना प्रभारी उमाशंकर राठौर के पास सामने जाकर बोला, साहब मेरा नाम खगेश्वर केसरिया है। मैंने अपनी पत्नी नंदिनी को मार डाला। मैं बीबी का हत्यारा हूँ। उसकी लाश कमरे में पड़ी है। उसकी बात सुनकर थाना प्रभारी चौंक गए। उन्होंने उससे पूरी बात विस्तार से बताने को कहा। इसके बाद खगेश्वर उर्फ तोशु सब कुछ सिलसिलेवार बताता चला गया। पूरी बात सुनने के बाद राठौर ने ये बात एसपी प्रशांत अग्रवाल, एसएसपी तर्केश्वर पटेल को भी बता दी। उनके निर्देश पर खगेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस खगेश्वर को साथ लेकर उसके कमरे पर पहुंची तो वहां नंदिनी की लाश पड़ी थी। खगेश्वर ने बताया कि उसने नंदिनी का गला घोटा था। सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने को लेकर उसने उसका जीना हराम कर दिया था, इसलिए गुस्से में उसे मार डाला। पुलिस ने मौके की कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और खगेश्वर उर्फ तोशु से पूछताछ के बाद उसे हत्या के आरोप में 2 मार्च 2022 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। फिर उसे जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों हमारी कहानी में यहीं पे ख़त्म होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।